सो ही गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर किनियो लेजेंडरी मिरर के लिए यहाँ पर बैम्बू फॉरेस्ट में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही मशक्कत करने के बाद एट द एंड किसी को भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन तभी यहाँ पर जो इस बैम्बू फॉरेस्ट का ओनर होता है वो यहाँ पर इनसे बताने लगता है कि तुम्हें अंडरग्राउंड बने वाटर पैलेस में जाकर उसे तलाश करना चाहिए, और अगर तुम में से कोई ज्यादा लकी हुआ तो उसे वो लेजेंडरी मिरर पहले ही चांस में मिल जाएगा। जिस पर ब्रदर द्वान वो यहाँ पर किनियो से अलविदा ले लेता है और फिर वो भी वहाँ पर पानी के अंदर चला जाता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर किनियो अपने भाइयों के साथ अंडरग्राउंड वाटर पैलेस के अंदर यहाँ पर डाइविंग कर रहा होता है। साथ ही वो लोग उस लेजेंडरी मिरर की तलाश कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर हाफी कहने लगता है कि भाई, मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर उस मिरर में ऐसा क्या है कि उसे यहाँ पर इस अंडरग्राउंड वाटर पैलेस में छुपा कर रखा गया है। जिस पर हम देखते हैं कि किनियो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते साथ ही आगे बढ़ रहा होता है और कहने लगता है कि मुझे यकीन है कि वो ट्रेजर हमारे आसपास ही कहीं होगा। कि तभी हम देखते हैं कि किनियो को यहाँ पर कुछ फील होता है और फिर वो और भी ज्यादा गहराइयों में जाते हुए उन दो से कहता है कि तुम दोनों मुझे फॉलो करो, क्योंकि मुझे यहाँ पर डीप में कुछ फील हुआ। जो सुनकर हम देखते हैं कि किनियो के दोनों भाई भी उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी सी जेलीफिश को देखकर हाफी उसमें खो जाता है और उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। कि तभी यहाँ पर किनियो को कुछ फील होता है, वो अपने भाइयों को बताने लगता है कि मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर वो जो मैजिकल मिरर है वो यही कहीं आसपास छुपा हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही किनियो अपने डिवाइन सेंसेस का यूज करता है उसे हिंट मिल जाता है और फिर तीनों उसी तरफ रवाना हो जाते हैं। कि तभी सेबल यहाँ पर देखता है कि ऑलरेडी कोई यहाँ पर पहुंच चुका है, जो देखकर वो किनियो से कहने लगता है कि लगता है हमसे पहले यहाँ पर कोई पहुंच चुका है। जिस पर किनियो कहने लगता है कि शायद वो लोग थोड़े लकी हैं और कुछ नहीं। लेकिन हाउफी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और कहने लगता है कि आखिर ये ज़ाओशियान यहाँ पर हमसे पहले कैसे पहुंच सकता है। लेकिन किनियो कुछ नहीं कहता और वो तीनों वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ाओशियान यहाँ पर अपने सर्वेंट से कहता है कि तुम लोग कितने ज्यादा निकम्मे हो, तुमसे तो एक बैरियर को भी नहीं तोड़ा जा रहा। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका वो सर्वेंट अपनी पूरी जी जान लगा रहा होता है, लेकिन उससे ये बैरियर टूट ही नहीं रहा था। जिसके बाद यहाँ पर वो ज़ाओशियान से कहने लगता है कि पता नहीं ये कितना ज्यादा ढीठ बैरियर है कि मेरे इतने ज्यादा पावर और स्पेल्स का यूज करने के बाद भी ये यहाँ से हट ही नहीं रहा। न जाने इस बैरियर में कौन से सीक्रेट मेथड्स को यूज किया गया है कि मैं चाहकर भी इसे नहीं खोल पा रहा। इसी दौरान हम देखते हैं कि किनियो भी आ जाता है, जिसे देखकर ज़ाओशियान कहने लगता है कि ये किनियो का बच्चा कभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। जिसके बाद हम देखते हैं कि किनियो उसी गेट के पास जाने लगता है, जिसे देखकर ज़ाओशियान उसे रोकते हुए कहता है कि किनियो, तुम चाहे जितने भी ताकतवर हो लेकिन अपनी एबिलिटीज को इतना भी ओवर एस्टिमेट मत करो कि तुम्हें बाद में शर्मिंदगी महसूस होना पड़े, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी हमसे ये नहीं खुला। लेकिन हम देखते हैं कि किनियो यहाँ पर उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और बहुत ही कूल वे में आगे बढ़ते हुए एक जोरदार स्लैश अटैक करता है, जिससे उस गेट पर लगी वो बैरियर थोड़ी कमजोर हो जाती है। और फिर किनियो यहाँ पर अपने स्पेस लव फॉर्मेशन का यूज करना शुरू कर देता है और जैसे जैसे वो अपने हाथ को मूव करता है हम देखते हैं कि वो गेट थोड़ा वीक पड़ना शुरू कर देता है। जिसके नेक्स्ट सीन में किनियो यहाँ पर अपनी फुल पावर का यूज कर देता है और सेकंड्स में ही उस गेट पर लगा वो बैरियर टूट जाता है, जो देखकर ज़ाओशियान का जो रिएक्शन होता है वो देखने लायक होता है। बंदे की आंखें फटी की फटी रह जाती है और कहने लगता है कि क्या ये सच में वही फैंटम मिरर है। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर किनियो थोड़ा सोचने लगता है और कहता है कि यहाँ पर कुछ तो स्ट्रेंज है। इसी दौरान यहाँ पर ब्रदर द्वान मुंह भी आ जाता है और वो कहने लगता है कि माफ करना, लगता है कि मैं यहाँ पर बहुत ही लेट आया हूँ। इसी दौरान हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ की जगह हिलना शुरू कर देती है और फिर हम देखते हैं कि उनके सामने जो गेट होता है वो खुलना शुरू कर देता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और तभी हमें यहाँ पर पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जिससे देखकर यहाँ पर ज़ाओशियान कहने लगता है कि चलो भी, ये एक मेंशन ही है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। ये कहते साथ ही वो वहाँ पर एंटर करने के लिए आगे बढ़ता है और फिर अपने साथियों से कहने लगता है कि चिंता मत करो, वो हम ही पहले इंसान होंगे जिसे कि वो फैंटम मिरर मिलेगा। इसी दौरान ब्रदर द्वानमू किनियो से कहता है कि ज़ाओशियान के पास एक ऐसा पावरफुल स्पेस आर्टिफैक्ट है जिसे कि उसके फादर ने दिया है, लेकिन जब तक गॉड किंग हर चीज पर नजर रखे हुए हैं तो हमें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद ब्रदर द्वानमू कहने लगता है कि ब्रदर किनियो, अब हमें भी अंदर जाना चाहिए। जिसके बाद वो अंदर की तरफ रवाना हो जाता है। इसी दौरान किनियो अपने भाइयों से कहता है कि गॉड किंग ने हम सभी को एक स्टोन दिया है जो कि डिवाइन स्टोन है और जिसकी वजह से ही वो हम तीनों को और यहाँ मौजूद सभी को ऑब्जर्व कर पाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी मेरे करीब
करीब रहो, ताकि अगर ये जोशियान कोई गंदी चाल चलता है तो इसके बारे में गॉड किंग को भी पता चल जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग भी एंटर हो जाते हैं और एंट्रेंस का जो गेट होता है वो वहीं पर क्लोज हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लोग हॉल के अंदर मौजूद होते हैं और वो जगह पूरी तरीके से डार्कनेस में कवर होती है। लेकिन तभी ब्रदर दुआनमो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके यहाँ पर उजाला कर देता है कि तभी उसकी नजर एक जगह पर जाती है जहाँ पर उसे एक मिरर नजर आता है, जो देखकर वो अपने मन में कहता है कि क्या यही फैंटम मिरर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तेजी से उस मिरर के पास जाने लगता है और जैसे ही वो उसे टच करने वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसे एक साउंड सुनाई देती है, जो कि उसका नाम लेते हुए कहने लगती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया है और शायद मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर हम देखते हैं कि चारों तरफ इल्यूजन जैसा माहौल होता है। जिसके बाद ब्रदर दुआनमो कहने लगता है कि आखिर तुम यहाँ तक कैसे आई। जिस पर वो लड़की बताती है कि मैं अपने डिवाइन स्वॉर्ड पर बैठकर यहाँ तक तुम्हें फॉलो करते हुए आ गई ताकि मैं एक बार तुम्हें देख पाऊँ। जो कहते साथ ही हम देखते कि वो उसके करीब जाते हुए कहने लगती है कि क्या तुम मुझे एक और मौका दोगे, और फिर वो बहुत ही प्यार से उसका हाथ पकड़ते हुए उसे कन्विंस करने में लग जाती है। जिसके बाद वो उसे हक करते हुए कहती है कि प्लीज मुझे एक और मौका देकर तो देखो, हम दोबारा से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ये कहते साथ ही वो रोना शुरू कर देती है और फिर हम देखते हैं कि ब्रदर दुआनमो उसका नाम लेते हुए उसे भी टाइटली हक कर लेता है। इसी दौरान हमें किन्यू और बाकी सबको दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हाफी के सामने भी एक मिरर होता है और हाफी कहने लगता है कि आखिर इन सब में से असली वाला मिरर कौन सा है। इसी दौरान हम सेबल को भी देखते हैं, जहाँ पर वो किन्यू से कहता है कि भाई मुझे तो यहाँ पर सारे मिरर सेम जैसे ही नजर आ रहे हैं। जिस पर किन्यू कहने लगता है कि असल में यहाँ मौजूद जो सारे मिरर्स ऑर्डिनरी है, क्योंकि फैंटम मिरर कोई ऐसी ही चीज नहीं है कि यहाँ पर गॉड किंग हमारे सामने ही उसे ला कर रख दे और हम तीनों बस उसके लिए फाइट करें। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रदर दुआनमो की चीखने की आवाज सभी को सुनाई देती है, जिसे सुनते साथ ही जोशियान उसका पीछा करते हुए कहता है कि आखिर इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई, इसे क्या लगता है कि ये मुझसे पहले उस मिरर को हासिल कर लेगा। जिस पर हम देखते हैं कि उसके दो नौकर यहाँ पर उसका पीछा करते हुए कहते हैं कि प्लीज सर हमारे लिए भी रुकिए। यहाँ पर इनको जाता हुआ देखकर हाफी और सेबल भी जाने लगते हैं कि लेकिन किन्यू यहाँ पर उन्हें रोकते हुए कहता है कि नहीं, अभी सही वक्त नहीं है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर एक चमकती हुई रोशनी बाहर की तरफ सभी को नजर आती है, जिसे देखते साथ ही जोशियान कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि इसे वो चीज मिल गई। इसी दौरान हम ब्रदर दुआनमो को देखते हैं, जहाँ पर उसके हाथ में वही मिरर होता है और फिर वो जोशियान से कहने लगता है कि ब्रदर फर्स्ट राउंड का विनर किन्यू रहा है और अब लगता है कि सेकंड राउंड का विनर मैं हूँगा और लगता है कि ये ट्रेजर मुझे ही मिलना था। इसी दौरान हम देखते हैं कि जोशियान उसको देखते हुए बहुत ही ज्यादा जल रहा था और फिर वो कहने लगता है कि भले ही ये ट्रेजर तुम्हें मिल चुका हो लेकिन ये ज्यादा देर तक तुम्हारे पास नहीं रहने वाला। ये कहते साथ ही वो अपनी पावर का एक्टिवेट करते हुए उस पर अटैक कर देता है, जो देखकर यहाँ पर ब्रदर दुआनमो भी उसके अटैक से डॉज करने लगता है कि तभी उसके चारों तरफ फॉग छा जाता है और उन्हीं फॉग में से जोशियान निकल कर अटैक करने लगता है, लेकिन फिर भी ब्रदर दुआनमो उससे डॉज कर जाता है। तभी यहाँ पर जोशियान अपने चमचों से कहने लगता है कि चलो भी मेरी मदद करो आकर। जो सुनते साथ ही वो लोग भी मैदान में कूद पड़ते हैं और फिर तीनों ही मिलकर अकेले दुआनमो पर अटैक कर देते हैं, जिससे दुआनमो शील्ड बनाकर डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते। जो देखकर हाफी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कहने लगता है कि ये जोशियान तो बहुत ही ज्यादा बेशर्म है, इसे शर्म भी नहीं आ रही कि इतने बड़े घराने का होते हुए भी ये ऐसी छोटी हरकत कर रहा है। यहाँ पर किन्यू दुआनमो से केयरफुल रहने के लिए कहता है कि तभी हम देखते हैं कि जोशियान से दुआनमो कहने लगता है कि मुझे ये ट्रेजर पहले मिला है तो आखिर तुम होते कौन हो इसे मुझसे छीनने वाले। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि ब्रदर दुआनमो थोड़ी दूर पर जाते साथ ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को हाई लेवल तक यूज करना शुरू कर देता है और फिर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे सभी लोग दूर छटक जाते हैं। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि जोशियान के आंखों में खून उतर चुका था। हम देखते हैं कि वो अपनी थंडर स्पिरिचुअल चेन का यूज करता है और वहाँ पर एक के बाद एक पावरफुल थंडर स्ट्राइक होती है, लेकिन हम देखते हैं कि ब्रदर दुआनमो उनसे भी डॉज करता है और फिर वो यहाँ पर अपने हाथ को हवा में उठाते साथ ही सराउंडिंग में जितनी भी एनर्जीज है उन्हें गैदर करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी से बने एक वॉर्टेक्स को क्रिएट कर देता है, जिससे जैसे ही दोनों अटैक आपस में कोलाइड करते हैं वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोजन होता है, जिससे सभी लोग दूर छटक जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रदर दुआनमो इमीडिएटली उस मिरर को लेकर वहाँ से एस्केप करना शुरू कर देता है, जो देखकर ब्रदर जोशियान और उसके चमचे भी इसे फॉलो करते हैं। लेकिन किन्यू यहाँ पर कहने लगता है कि ये असली फैंटम मिरर हो ही नहीं सकता, जिस पर सेबल कहता है कि भाई आखिर तुम क्या कहना चाहते हो कि जिसके लिए ये दोनों ऐसे फाइट कर रहे हैं वो असली मिरर नहीं है। जिस पर किन्यू कहता है कि हाँ तुमने सही कहा और फिर वो सामने की तरफ पॉइंट कराते हुए कहने लगता है कि मुझे यहाँ से इसी फैंटम मिरर की कुछ स्ट्रेंज सी वाइब आ रही है और मुझे यकीन है कि शायद वो इसी डायरेक्शन में मौजूद होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वानलिन
उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाता है जहाँ पर सेम जगह सेम चीजें मौजूद होती है कि तभी यहाँ पर जैसे ही वो अपनी डिवाइन सेंसेस का यूज करता है उसे उन सभी में एक मिरर डिफरेंट नजर आता है, जिसे जाकर जैसे ही वो होल्ड करता है तो उसे उसमें कुछ मेमोरीज दिखाई देती है जिसमें कि वो और मिस लियार मौजूद होते हैं कि तभी यहाँ पर उसके भाई भी आ जाते हैं, जिन्हें कि यहाँ पर देखते साथ ही किन्ही कहने लगता है कि यही असली ट्रेजर है। जिसके साथ ही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किन्ही और उसके भाई उस पैलेस से बाहर आ जाते हैं कि तभी यहाँ पर गॉड किंग की वॉइस इनसे कहने लगती है कि किन्ही चिंता मत करो, ये कोई इल्यूजन नहीं है और तुमने मेरे टेस्ट को पास कर लिया है, इसी वजह से वो फैंटम मिरर तुम्हारा हुआ। जिस पर हम देखते हैं कि किन्ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो यहाँ पर गॉड किंग का शुक्रिया अदा करना शुरू कर देता है। जिसके बाद उसके भाई कहने लगते हैं कि चलो भाई फिर तो हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। जिस पर हम देखते हैं कि किन्ही भी मान जाता है, तीनों वहाँ उस पैलेस से निकल जाते हैं। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें होली एम्परर के पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किन्यू और बाकी के कंपेटिटर्स भी मौजूद होते हैं और फिर किन्यू अपने पास से उसी फैंटम मिरर को बाहर निकालते हुए यहाँ पर एम्परर के सामने रखता है और कहने लगता है कि एम्परर ये वही फैंटम मिरर है जो कि यहाँ पर मैं प्रिंसेस लियार के लिए लाया हूँ। जहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही एम्परर इस मिरर को देखता है तो वो भी पूरी तरीके से दंग रह जाता है और वहाँ मौजूद बाकी के गॉड्स भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ मौजूद दूसरे पोल का होली एम्परर कहने लगता है कि किन्यू मानना पड़ेगा, तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो कि तुम्हें ये ट्रेजर मिल गया। मैंने पास्ट में एक बार कोशिश की थी लेकिन मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे तब एक लेजेंडरी हनी ट्रेजर मिला था और जिससे कि ये शो होता है कि किन्यू तुम्हारे जो इंटेंशंस है वो बहुत ही ज्यादा सिंसियर हैं। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस लियार के जो फादर है वो यहाँ पर सेकंड राउंड का विनर भी किन्यू को डिक्लेयर कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि किन्यू के जो भाई होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ पर हाफी कहने लगता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ, मेरा भाई ये यहाँ पर विनर कहलाने के लायक है। यहाँ पर ब्रदर दुआनमो भी किन्यू को आकर कांग्रेचुलेट करता है और कहने लगता है कि मुझे यकीन है कि थर्ड प्लेस भी तुम ही जीतोगे और तुम ही यहाँ पर मिस जियान ली यानी कि मिस लियार के सोलमेट बनने के लायक हो। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग किन्यू के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर किन्यू अपने मन में कहने लगता है कि अब बस एक राउंड और जिसके बाद मिस लियार हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो अपने भाइयों से कहता है कि अभी रिलैक्स करने का वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द जाकर थर्ड राउंड के लिए तैयारी करना चाहिए और जिसके लिए मैं कुछ खास चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ, इसीलिए हमें अभी के अभी वापस जाना होगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ऐसे वेन्यू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ शादी का माहौल था, सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं, साथ ही यहाँ पर बहुत से बड़े बड़े दिग्गज भी आए होते हैं। इसी दौरान हमें किन्यू को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दूल्हे के गेटअप में होता है कि तभी यहाँ पर उसके फादर भी आ जाते हैं जो कि उसे यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और किन्यू हैरानी के साथ कहता है कि फादर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर उसका फादर कहने लगता है कि आखिर मेरे बेटे की शादी है तो भला मैं क्यों नहीं आता। इसी दौरान यहाँ पर किन्यू के भाई भी आ जाते हैं जो कि यहाँ पर उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं और कहने लगते हैं कि देखो तो अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है और तुम यहाँ पर हो, तुम्हें तो इस वक्त अपने वाइफ के पास होना चाहिए। ये कहते साथ ही वो दोनों उसे धक्का दे देते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर मिस लियार पूरी तरीके से दुल्हन के गेटअप में थी और जैसे ही किन्यू की नजर उस पर जाती है तो उसकी आंखें थमसी जाती हैं। जिसके बाद वो धीरे धीरे उसके करीब जाता है और फिर वो उसके पास जाकर बैठ जाता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो यहाँ पर मिस लियार से कहने लगता है कि लिया हम दोनों ने इस पल का बेसब्री से इंतजार किया है। ये कहते साथ ही वो उसके घूंघट को उसके चेहरे से उठाता है और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसके लिए मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की है। जिसके बाद मिस लियार यहाँ पर उसके कंधे पर अपना सर रखती है और फिर किन्यू से कहने लगता है कि आज के बाद हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे, हमें कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं करेगा। इसके साथ हम देखते हैं कि आसपास के कर्टन्स गिरना शुरू हो जाते हैं कि तभी यहाँ का पूरा सीन बदल जाता है। हमारे सामने एक भयानक सा चेहरा यानी कि जोशियान आ जाता है जो कि बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए किन्यू से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि थर्ड राउंड भी तुम जीत जाओगे? एक बात याद रखना, मैं यहाँ पर जीतूंगा और मिस लियार भी मेरी हो जाएगी। जिसके साथ ही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस लियार के फादर जोशियान को यहाँ पर थर्ड राउंड का विनर चूज करते हैं और कहने लगते हैं कि हमारी पर्सनल पसंद भी यहाँ पर जोशियान है और इसीलिए हम अपनी बेटी का हम सफर यहाँ पर जोशियान को चुनते हैं। साथ ही वो आज से हमारे इस पूरी किंगडम की जिम्मेदारी भी संभालेगा। जो सुनकर बेचारे किन्यू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कि तभी हम देखते हैं कि मिस लियार का फादर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वो किन्यू से कहने लगता है कि तुम चुप हो जाओ, तुम हमारी बेटी के लायक नहीं हो, हालांकि तुम बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट हो, लेकिन फिर भी। यहाँ पर हम देखते हैं कि बेचारा किन्यू जब ये सारी बातें सुनता है तो उसे बहुत ही ज्यादा मायूसी होने लगती है, उसका दिल यहाँ पर टूटने लगता है और उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ नजर आता है। जिसके बाद वो एम्परर
यहाँ पर किनियो की बेइज्जती करते हुए कहने लगता है कि अभी के भी यहाँ से निकल जाओ क्योंकि तुम हमारी बेटी के लायक ही नहीं। इसी दौरान जोशियान भी किनियो को छेड़ते हुए कहता है कि देखा ना, तुमने सुन लिया, तुम चाहे जितने भी ज्यादा ताकतवर हो लेकिन हमारे बीच स्टेटस का एक बहुत ही बड़ा गैप है जिसे कि तुम हजारों साल तक कल्टीवेट करके भी कभी भी उस गैप को फिल नहीं कर सकते। तुम मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकते और सिर्फ मैं ही वो इंसान हूँ जो कि मिस लियार को यहाँ पर खुशियाँ दे सकता है और आज से मिस लियार मेरी हुई। ये कहते साथ ही वो कहता है कि लियार चलो यहाँ से, हमें निकलना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि तभी यहाँ पर लियार कहती है कि किनियो प्लीज मुझे बचा लो, मैं इसके साथ शादी नहीं करना चाहती। लेकिन हम देखते हैं कि लियार का हाथ पकड़कर जोशियान वहाँ से जाने लगता है और ये देखकर किनियो भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और फिर वो जोशियान पर अटैक करने के लिए जंग करता है। साथ ही अपना दूसरा हाथ यहाँ पर मिस लियार की तरफ बढ़ाता है। मिस लियार भी अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है कि तभी यहाँ पर जैसे ही वो उसे छूने वाला था अचानक से यहाँ पर थंडर चेज आ जाती है और फिर किनियो को जकड़ देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि जोशियान का फादर होता है जो कि यहाँ पर किनियो को बेड़ियों में जकड़ लेता है और फिर वो उसे कहने लगता है कि रेजिस्ट करने की कोशिश भी मत करना क्योंकि जितना ज्यादा तुम यहाँ से भागने के लिए छटपटाओगे उतना ज्यादा मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि मिस लियार को यहाँ पर जोशियान बहुत बुरी तरीके से टच कर रहा होता है जिस वजह से यहाँ पर मिस लियार रोना शुरू कर देती है और कहती है कि किनियो प्लीज मुझे बचा लो। इसी दौरान हम देखते हैं कि किनियो कहने लगता है कि तुम लोग चाहे जो कुछ कर लो, तुम लोग मेरा सब कुछ रख लो लेकिन मुझे मिस लियार को दे दो। लेकिन हम देखते हैं कि जोशियान यहाँ पर किनियो से कहने लगता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं कि तुम एक लोअर रियलम से बिलोंग करते हो और एक ऑर्डिनरी इंसान हो, लेकिन मेरी फैमिली का जो स्टेटस है वो गॉड रियलम में बहुत ही जाना माना स्टेटस है। मुझे हेवेंस के बारे में तुमसे ज्यादा पता है, इसी वजह से आज मैं यहाँ पर मिस लियार से शादी करने वाला हूँ। इसी दौरान हम किनियो को देखते हैं जो कि बुरी तरीके से छटपटा रहा होता है और बस एक ही बात कह रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने ही नहीं दे सकता। जो कहते साथ ही वो तेजी से चिल्लाने लगता है और अचानक से अपनी आंखें खोलता है। जिसके बाद हम किनियो और बाकी सबको अभी भी उसी अंडरग्राउंड वाटर पैलेस के अंदर देखते हैं जहाँ पर सभी लोग किसी न किसी इल्यूजन का शिकार होते हैं। और जैसे ही किनियो अपनी आंखें खोलता है तो कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये सब कुछ इतना बड़ा इल्यूजन था। जिसके बाद वो कहने लगता है कि जैसा कि इस जगह के बारे में कहा जाता है ये सच में उसी लायक है। इसी दौरान हम देखते हैं कि सेबल की भी आंखें खुल जाती हैं और वो भी दर्द के मारे छटपटा रहा था और फिर वो कहने लगता है कि भाई तुम्हें पता है मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि मैं मेरे मदर एंड फादर के साथ बहुत ही खुशी के साथ रह रहा था लेकिन तभी सब कुछ बिगड़ गया। और फिर वो गुस्से के साथ अपनी मुट्ठी बनाता है और कहता है कि मैंने देखा कि उन लोगों को मेरे आंखों के सामने जान से मार दिया गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। जिस पर किनियो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगता है कि चिंता मत करो, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मुझसे भी वो दर्द बर्दाश्त नहीं किया गया और दर्द की वजह से मेरी भी आंख खुल गई। इसी दौरान हम देखते हैं कि हाउफी को भी यहाँ पर होश आ जाता है। वही दूसरी तरफ जोशियान को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था और वो कहता है कि यकीन नहीं होता कि मुझे ऑलमोस्ट वो फैंटम मिरर मिल ही गया था लेकिन सब कुछ बस एक सपना था, सब कुछ मेरी अकॉर्डिंग हो रहा था और मैं कितना ज्यादा खुश था। लेकिन देखो तो इसी दौरान हम देखते हैं कि किनियो नोटिस करता है कि यहाँ पर ब्रदर दुआनमू नहीं है, जिस वजह से हम देखते हैं कि वो अपने आसपास चारों तरफ ब्रदर दुआनमू को ढूंढने लगता है कि तभी यहाँ पर एक तेज रोशनी आने लगती है और फिर हम देखते हैं कि गॉड किंग यहाँ पर इनके सामने आ जाता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो सभी लोग उसे देखकर थोड़े हैरान हो जाते हैं लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर वो गॉड किंग एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है जिससे उनके आसपास का सारा इल्यूजन खत्म हो जाता है, जो देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर सामने यहाँ पर गॉड किंग अपने पावर को यहाँ पर कंबाइन करके उसी फैंटम मिरर को यहाँ पर ले आता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाता है और जो दिखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर एक के बाद एक फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाता है जिससे कि आसपास की जगह कांपने लगती है और हम देखते हैं कि सभी को बहुत ही पावरफुल ऑरा फील होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें ब्रदर दुआनमू को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी तरफ से बहुत ही इंटेंस अमाउंट में प्रेशर सभी को फील होता है और उसके आसपास की जगह ग्लो करने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो आते साथ ही अपनी पावर को यूज करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रदर दुआनमू के पीछे एक गोल्डन कलर का रिंग बनना शुरू हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि मैं यादों के उस समुद्र में खो चुका था जहाँ पर प्यार और नफरत एंडलेस अमाउंट में मौजूद था और जहाँ पर रहकर मैंने प्यार के बारे में बहुत कुछ जाना और आज उन सभी को एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे पता चला कि आखिर में मैं कौन हूँ, मेरा ट्रू सेल्फ क्या है। इसी दौरान हम देखते हैं कि किनियो और यहाँ पर ब्रदर जोशियान उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद जोशियान कहने लगता है कि आखिर इसके पास इतनी पावर कैसे आई कि ये इतनी जल्दी गॉड किंग बन चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रदर दुआनमू जैसे ही इनके सामने आता है वो यहाँ पर गॉड किंग का शुक्रिया अदा करना शुरू कर देता है। जिसके बाद गॉड किंग जो कि अपने हाथों में उसी फैंटम मिरर को होल्ड किए हुए था वो कहने लगता है कि ब्रदर दुआनमू असल में
अपर हेवन में ट्रैप हो गया था, इसी वजह से उसका लेवल अप हो चुका है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो आगे बताने लगता है कि अब क्योंकि हम सभी ने यहाँ पर इस लास्ट बैरियर को भी तोड़ दिया है, तो अब जो कुछ भी होगा ये तुम्हारे आगे के एफर्ट्स पर डिपेंड करेगा। जिस पर ब्रदर दुआनमू कहने लगता है कि अब यहाँ पर आगे अगर कोई भी फैंटम मिरर नहीं होगा तो मैं जॉय एंड सॉरो को दोबारा से एक्सपीरियंस कर पाऊंगा, इसलिए मैं दोबारा से इसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में प्यार किसी डिल्यूजन की तरह है और मेरे अंदर जो डीमन है मुझे डर है कि मैं उसे शायद कभी भी नहीं हरा सकता। यहाँ पर उसकी ये सारी बात सुनकर हम देखते हैं कि यहाँ पर गॉड किंग उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। इसी वजह से वो इस फैंटम मिरर को उसे दे देता है, कहने लगता है कि प्यार वही है जिसके अंदर सिंसियरिटी नजर आए और इसलिए मैं इस फैंटम मिरर के लिए इसके ओनर को तुम्हें चुनता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर इस फैंटम मिरर को उसे दे देता है और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रदर दुआनमू उसका शुक्रिया अदा करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गॉड किंग वहाँ से जा चुका होता है और फिर कि मेरे पास अभी भी वो की मौजूद है, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द लाइट सिटी की तरफ रवाना होगा और ब्रदर किन्यू मैं आपसे प्याओशू सिटी में कुछ देर के लिए मिलूंगा, जहाँ पर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रदर दुआनमू वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर जोशियान अपने चमचों के साथ भी वहाँ से चला जाता है और फिर यहाँ पर हाउफी किन्यू के पास दौड़ते हुए आता है और फिर वो किन्यू से कहने लगता है कि भाई अगर ब्रदर दुआनमू ने नेक्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट किया तो मुझे यकीन है कि यहाँ पर मिस रियांग ली का जो फादर है वो एक नए गॉड किंग को अपने सन इन लॉ के रूप में इजीली चूज कर लेगा। अब तुम्हारा क्या होगा? इसी दौरान हम देखते हैं कि सेबल भी यहाँ पर आकर वो किन्यू से कहने लगता है कि हाँ हाफी ने बिल्कुल सही कहा और अब तो उसके पास फैंटम मिरर भी है और हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं। इसका मतलब ये कि अब जो सेकंड राउंड होने वाला है वो भाई तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। जिस पर हम किन्यू को देखते हैं जहाँ पर वो उन दोनों से शांत कराते हुए कहता है कि चिंता मत करो, अगर वो गॉड किंग भी बन चुका है तब भी वो मुझे नहीं हरा सकता, क्योंकि मैं मिस लियार के लिए एट द एंड तक फाइट करता रहूंगा। और इसके अलावा मुझे यकीन है कि जिस मेंशन को मैंने अपने हाथों से बिल्ड किया है मिस लियार के लिए, अब वक्त आ गया है कि मैं उसे यूज करूं। भले ही ये उस फैंटम मिरर से ज्यादा रेयर नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे शुरू से ही इसे ही चुनना चाहिए था। इसी के साथ हम देखते हैं कि किन्यू यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आता है और अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर सेकंड राउंड का विनर कौन होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।